नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फॉर यू न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ बिलाल अख्तर। आज के बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से। बने रहिएगा हमारे साथ। खटीक समाज सम्मेलन में पहुंचे मंत्री दिनेश खटीक व मंत्री संजीव बालियान। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने किया खटीक समाज सम्मेलन का आयोजन, जहां खटीक समाज के सैकड़ों लोगों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। मंत्री दिनेश खटीक व मंत्री खटीक समाज के लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राज्य मंत्री संजीव बालियान का भव्य स्वागत किया। मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि पता नहीं खटीक समाज और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या रिश्ता है। पूरे देश में कहीं भी खटीक समाज हो, भाजपा से जुड़ा हुआ है। हमें पूरा भरोसा है इस बार भी खटीक समाज भरपूर योगदान व प्यार देकर भाजपा प्रत्याशी को जिताएगा। कार्यक्रम में मौजूद रहे पूर्व चेयरमैन पारस जैन खतौली, जिन्होंने बताया कि हम योगी जी की स्वागत में 2100 बाइकों के साथ रैली निकालने वाले थे, लेकिन कुछ विपक्षी दलों द्वारा हमारी रैली में अड़चनें पैदा कर यह रैली स्थगित करा दी गई। यह रैली हो जाती तो कुछ नेताओं का तो कुर्ता खूंटी पर ही टंगा रह जाता। क्या तंज कसा। पूर्व चेयरमैन पारस जैन ने सभा में क्या कुछ कहा, मंत्री जी। खटीक समाज सम्मेलन कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर फर कुमार ने किया। देखें विशेष रिपोर्ट। माननीय मंत्री जी को कि खटीक समाज भारतीय जनता पार्टी का था और भारतीय जनता का है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, आपके बीच में मैं पैदा हुआ हूँ और आज ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे और वो आह्वान करके गए थे कि एक एक वोट राष्ट्र के लिए, एक एक वोट गौ माता के लिए, एक एक वोट सुरक्षा के लिए, एक एक वोट किसान के लिए, नौजवान के लिए। आप जिस गांव में भी पूरी विधानसभा में मेरा समाज रहता है, आपको एकजुट होकर सब लोगों को आज माननीय मंत्री जी को हाथ उठाकर बता दो कि आप अपनी वोट तो गिरोगे, लेकिन उससे चौगुनी वोट कमल के फूल पर गिरवा कर राजकुमारी जी को विधानसभा में भेजने का काम आप करेंगे। जो मैं आज विधायक बना हूँ या उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हूँ और डॉक्टर संजीव बालियान जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है भगवान की दुआ से। आप इनका बहुत बहुत धन्यवाद करें, बहुत आभार करें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं संजीव बालियान के पूरे डॉक्टर संजीव बालियान पूरी विधानसभा में एक एक समाज, एक एक बच्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूरा अनुसूचित मोर्चा आपके साथ है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी है और कार्यक्रम में आपको जाना है, इसलिए मैं तो बहुत देर तक बोल सकता हूँ और बहुत पीछे। तो केवल आपसे निवेदन आग्रह यही है कि 5 तारीख में कोई भी एक एक बच्चा, कोई वोट ना बचे। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के हाथ मजबूत करें और राजकुमारी जी को विधानसभा में भेजने का काम करें। जय हिंद। पता नहीं क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी का इस समाज का। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कितना भी नाराज हो, कि भारतीय जनता पार्टी से अलग इस समाज ने वोट दिया। मुझे आज तक नहीं मिला कोई। एक आध बार कोशिश की दूसरी पार्टियों ने 1-2 पदाधिकारी बनाने के अपने यहाँ, तो पदाधिकारी 1-2 लोग बन भी गए, पर वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे पदाधिकारी समाजवादी पार्टी लोग और वोट भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं रहे। खतौली निवासी वाल्मीकि समाज से बंटी गहलोत ने अपने साथियों के साथ मंत्री दिनेश खटीक व मंत्री संजीव बालियान के समक्ष भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर। धन्यवाद सर। आ जाओ भाई। भाजपा ज्वाइन की है। हार्दिक आभार सभी का। मुझे नहीं लगता इस समाज की वोट बाहर गई है, लेकिन जो और दूसरे समाज है उनकी वोट मांगने की जिम्मेदारी आज दिनेश खटीक के नेतृत्व में पूरे समाज ने ली है कि और की वोट मांगेंगे। इनकी वोट तो मांग, क्योंकि ये तो यही भारतीय जनता पार्टी के, अब और समाजों की वोट इन्हें मांगनी है। माननीय मंत्री जी, कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने गन्ने की तो बात करी, लेकिन गन्ने के भाव की बात नहीं करी। कोई बात नहीं, अभी आचार संहिता लगी है, 4-5 दिन बाद वो भी बात हो जाएगी। पिछले साल भी 25 रुपए बढ़े थे और मुझे तो उम्मीद है भाई बढ़ने चाहिए। और चूंकि मैं तो किसान हूँ, मैं तो कहता हूँ कि हर साल बढ़े और मैं तो हमेशा मांग भी करता रहा हूँ
तो आ जाएगा आचार संहिता के बाद। जयंत ने कल ये कहा है कि योगी जी ने बुलडोजर की जो दोस्ती है, ये गन्ने का बेल्ट है, गन्ने की मिठास उनको बोलनी चाहिए, इसकी जो चाबी है वो यहाँ की जनता के पास रहेगी। ये तो सच है, जनता के हाथ में सबकी चाबी है। मेरी चाबी, दिनेश की चाबी और सबकी चाबी जनता के हाथ में। तो जनता ही तो नेता बनाती है। अगर योगी जी बुलडोजर की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था से जुड़ी बातें, और माफियाओं पे चलता है, वो किसी आम आदमी पे कभी नहीं चलता। वो जो माफिया हैं और जिस तरह के आजकल तत्व उनकी पार्टी में ज़्यादा आ रहे हैं, तो वे तो उन्हें तो चिंता हो सकती है कि आम आदमी तो खुश है इस बात से कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, उन्होंने किरण मुद्दे की भी बात करी है कि किरण मुद्दा बार बार योगी जी उठाते हैं, वही चीज़ हुकुम सिंह जी ने उठाई थी, वही चीज़ उनकी लड़की ने उठाई, जिसमें कि आज तक वो जीत नहीं पाए। ये जो जनता है वो उनको ऐसे मुद्दे स्वीकार नहीं कर पाएगी, तो फिर मोदी जी ऐसे मुद्दे क्यों उठाते हैं? तो फिर तो वे सारे मुद्दे बंद कर दो उनको, आप भी अपने मुद्दे। आप भी तो 4 बार से लगातार चुनाव हार रहे हो भाई, 2 लोकसभा 2 राज्यसभा हार गए। अब समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा दी है, तो 4 चुनाव हार गए, तो वो भी रहने दो, फिर कोई मुद्दा बात करने के लिए। हमारे तो एक चुनाव पे कटाक्ष जो हम हार गए, और वो जो लगातार हार रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं। आने वाले आगंतुकों से अनुरोध है कि खटीक सम्मेलन में शामिल रहे पूर्व पालिका अध्यक्ष पारस जैन 30 दिसंबर में होने वाली बाइक रैली को लेकर कसा तंज। देखें क्या कुछ कहा। खटीक समाज का सम्मेलन हुआ है, जो कि अभी तक किसी भी समाज में इतना उत्सुकता किसी भी सम्मेलन में नहीं देखने को मिली है। मैं सबसे पहले खटीक समाज के माननीय राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी को बहुत बधाई दूंगा कि आज उन्होंने सारे समाज को एक तरफ जोड़ते हुए इस रिसोर्ट में हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी जी को चहुमुखी समर्थन दिलाया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उसके साथ साथ मैं खटीक समाज, समस्त समाज जो यहाँ आज मुझे देखने को मिल रहा है हजारों की संख्या में, वो एक प्रतीक है कि समाज 5 तारीख में अपनी वोट, अपने पड़ोसी की वोट, अपने मोहल्ले की वोट, अपने गली की वोट, एक एक वोट को अपने घरों से निकालेगा और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में अपनी योग्यता दिखाएगा। विपक्षी लोग गन्ने मूल्य घोषित न होने को लेकर इसकी बार-बार मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कल योगी जी भी आए और ये मुद्दा मतलब घोषणा नहीं करके गए, कुछ आश्वासन नहीं देके गए किसानों को। तो आपको क्या लग रहा है किसान भाजपा की तरफ आकर्षित होगा? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय योगी जी, वो पूरे प्रदेश का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं, और हमारा जो प्रदेश है वो पहले के समय से आज तरक्की की ओर है। एक बात। अब आती है मूल्य की बात। मूल्य से संबंधित पर्याप्त जानकारी जो हमारे माननीय गन्ने मंत्री हैं, हमारे ज़िले के सांसद महोदय हैं, वो ही चर्चा करें इस पे तो बहुत बेहतर होगा। चेयरमैन साहब, बाइक रैली आप निकालने वाले थे योगी जी के कार्यक्रम में, आपने उसे स्थगित कर दी, क्या कारण? देखिए, बाइक रैली का जो कार्यक्रम है वो 29 तारीख में सुबह 9 बजे घोषणा हुई। 2100 बाइकों के साथ माननीय योगी जी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का कार्यक्रम योजना बनी। खतौली की जनता और आसपास के क्षेत्रवासियों ने अपना समर्थन इतना तकड़ा दिया कि खतौली में 30 तारीख में 3000 बाइकें दिखाई देती। सारी तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन कुछ नेताओं के द्वारा हमें ऐसा प्रतीक हुआ कि उनको ऐसा लगा कि अगर ये बाइक रैली हो गई तो उनका जो है कुर्ता खुंटे पे टंग जाएगा। भाजपा नेता ही थे? ये मैं नहीं बता सकता। ये मेरा इसमें मेरी टिप्पणी करनी गलत होगी, लेकिन हाँ ये तय है कि हम 30 तारीख में अपनी बाइक रैली, बहुत ऐतिहासिक, इस जिले की पहली ऐसी रैली जो हमने 2100 की घोषणा करी और जनता ने, क्षेत्रवासियों ने इतना बहुत तरीके से मेरा समर्थन किया, इस रैली में सहयोग दिया। और मुझे कहना नहीं चाहिए
ये 2100 नहीं रखती, ये 3100 पहुँचती। अपना लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, अपना मोबाइल नंबर दिया, फ़ोनों पे व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के बाइकों के दिया। इससे ज़्यादा समर्थन मैं समझता हूँ कि कहीं मिल नहीं सकता किसी कार्यक्रम को। मैं उन्हीं का आप सबके माध्यम से दिल से तहे दिल से मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना तगड़ा समर्थन 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि 11, 12, 13 घंटे में हमारा आंकड़ा 2700 तक पहुँचा दिया, और रात अगर हो जाती तो हो सकता था 3100 हो जाता। रैली को स्थगित करना का निर्णय मुझे इसलिए लेना पड़ा कि स्थानीय प्रशासन उच्च अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा को देखते हुए चिंता जताई। चिंता जताने के बाद उन लोगों ने कहा कि शहर की फ़िज़ा आप जिम्मेदार हैं, शहर की फ़िज़ा बरकरार रखनी आपकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। उनकी इस बात को मानते हुए हमने अपनी सहमति से बाइक रैली को रद्द किया, और सरकारी महकमे द्वारा भी हमारे को बाइक रैली की परमिशन नहीं दी। ये मेरे साथ राजनीतिक कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा लगाव, मेरे दुश्मन मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि वो मेरे एक एक चीज़ पर व्यवस्था बना के रखते हैं। जितनी मेरे अपने लोग चिंता करते हैं उससे ज़्यादा मेरे दुश्मन मेरी चिंता करते हैं। मैं सभी दुश्मनों का भी धन्यवाद करता हूँ। 5 तारीख में भारतीय जनता पार्टी 1000% चुनाव जीतेगी, और जितनी मतों से पिछली बार जीती थी उससे ज़्यादा मतों से जीतेगी।